हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैम, एसीसीए करना है, एसीसीए करके जाना कहाँ है। कुछ बच्चों का ये रहता है कि मैम हम जो है एसीसीए करके इंडिया से बाहर तो मूव होना चाहते हैं, बट कहीं और बहुत दूर नहीं जाना चाहते हैं, हमें अपने देश के आसपास रहना है। मैम, एसीसीए करके क्या हम गल्फ में, मैम एसीसीए करके क्या हम दुबई जा सकते हैं। बिकॉज देखिए, दुबई जो है सबका आज की डेट का फेवरेट बनता जा रहा है। क्या आपका भी फेवरेट है? जरूर मैसेज करके बताइए। जी हाँ, तो आज का डिस्कशन इसी बात पे होने वाला है कि क्या आप एसीसीए की हेल्प से दुबई पहुंच सकते हैं या नहीं, एंड दिरहम में कमाई कर सकते हैं कि नहीं। देखिए, दुबई सबका सपना है, कभी मेरा भी रहा है, दुबई गई भी हूं मैं और इंडस्ट्री देखी भी है, उसके ऊपर भी बहुत सारी डिस्कशन करते हैं आज। तो देखिए, दुबई की बात आती है तो बुर्ज खलीफा, ठीक है ना। तो आपका भी मन होगा वहां पर जाएं, फैंसी लाइफ देखें, मजे करें, वो भी करेंगे, बट एसीसी की हेल्प से करेंगे। तो क्या एसीसी के साथ ये सब कुछ पॉसिबल होगा या नहीं, ये डिस्कशन करते हैं। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ना ऐसा थॉट प्रोसेस रहा है कि एसीसी करो, दुबई में तो जॉब मिल जाएगी, एंड कुछ ऐसी चीजें हम जो है सोशल मीडिया पे देखते हैं जहां से हाइप क्रिएट होती है। देखो, दुबई जो है जाना पॉसिबल है, एसीसी के साथ जाना पॉसिबल है, बट वो कैसे पॉसिबल है वो समझना बहुत जरूरी है। बट एक्चुअल रियलिटी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, एसीसी आपको दुबई तो ले जा सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिग्री की अगर बात कीजिए तो सिर्फ और सिर्फ डिग्री के साथ नहीं, और मैं बात करूंगी सिर्फ और सिर्फ रियलिटी की ही। तो वह रियलिटी क्या है, क्यों है एसीसी जो है दुबई जाने का रास्ता, और दुबई अट्रैक्टिव क्यों है। तो आपके लिए क्या रीजन है, मुझे नीचे जरूर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए, दुबई अट्रैक्टिव क्यों है। सबसे पहली बात, टैक्स। मैम, वहां पर टैक्स नहीं देना पड़ता, और यहां पर देखिए अब बात आती है टैक्स की, तो हमारी हार्ड अर्न मनी का इतना सारा हिस्सा जब टैक्स में चला जाता है दुख तो होता है, एंड वहां पर आपको जो है टैक्स नहीं देना पड़ता है, तो इसलिए अच्छा है। उसके अलावा आपको जो है कहीं ना कहीं इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलता है। एसीसीए का वहां पर बहुत ज्यादा स्कोप बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि दुबई जो है काफी ज्यादा डेवलप हो रहा है डे टू डे। जब मैं गई उसके बाद भी देखा मैंने, बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन है, फाइनेंस सेक्टर काफी बढ़ता जा रहा है, बिग 4 एमएनसीज की प्रेजेंस है, एंड एक ऐसी इंडस्ट्री नहीं है मैं बोलूं जिसके ऊपर वो सिर्फ फोकस है। इट्स अ मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट, जिसके कारण दुबई जो है अट्रैक्टिव है। अब दुबई में है क्या मैम एसीसीए के रिगार्डिंगली, देखिए वहां पर ऑडिट फर्म्स हैं, वहां पर बैंक्स हैं, वहां पर रियल एस्टेट है, बहुत ज्यादा रियल एस्टेट है। हम देखते हैं हमारे फिल्म स्टार्स हैं, वो भी वहां पर इन्वेस्ट करें, ट्रेडिंग कंपनीज है, इन्वेस्टमेंट फर्म है। सो यस, कंपटीशन जो है ग्लोबल लेवल का है। बट तो अब मैम, क्या एसीसीए दुबई में रिकॉग्नाइज है? क्योंकि हम तो एसीसीए करके जाएंगे, तो एसीसीए क्या दुबई में रिकॉग्नाइज है? जी हाँ, इट्स अ हार्ड कोर येस, आपका जो है एसीसीए दुबई में रिकॉग्नाइज्ड है, बिल्कुल रिकॉग्नाइज्ड है। अब एसीसीए तो है दुबई में रिकॉग्नाइज्ड, और इसका आंसर हम देखते हैं क्यों। क्योंकि एसीसीए की वहां पर ऑडिट फर्म्स भी हैं, बिग फोर्स भी हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस रूल्स एसीसीए वहां पर करते हैं, एंड वहां पर शेयर सर्विस सेंटर हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमारे एसीसीएस को होती ही रहती है। तो अब देखो, एसीसीए जो है सिर्फ अकेला नहीं है जो कि दुबई में वैल्यूएबल हो, क्योंकि हम जानते हैं दुबई में डिफरेंट इंडस्ट्री, डिफरेंट कंपनी, डिफरेंट सेक्टर्स और डिफरेंट रीजन्स और कंट्रीज के लोग हैं, रहते हैं। तो दुबई की मार्केट में एसीसी, सीपीए, सीए, ये सब प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो रिकॉग्नाइजेशन सिर्फ होना एक जो है जॉब होने का डायरेक्ट रास्ता नहीं है। आप ये सोचो कि रिकॉग्नाइज और ऑटोमेटिकली मेरी जॉब लग जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अब बच्चों का क्या मिसकंसेप्शन रहता है उसको लेके, तो अब मिसकंसेप्शन को समझते हैं कि मैम एसीसी कंप्लीट हो जाएगी, मैं तो चला दुबई। तो देखिए, ऐसा हो जाएगा, बट उसके लिए आपको क्या चाहिए, जो हमारे फ्रेशर्स होते हैं, फ्रेशर्स को इमीडिएटली नहीं मिलती, और वो अकेले सिर्फ एसीसीए की बात नहीं है, किसी भी प्रोफेशनल कोर्स की बात करो, आप एकदम से जंप करके अपने फर्स्ट स्टेप के बाद सीधा जो है आप अपने 10th स्टेप में नहीं जा सकते हैं। आपको जो है क्या करना है, आपको चाहिए एक्सपीरियंस, एंड कंपनीज क्या चाहते हैं, यूएई बेस्ड एक्सपीरियंस भी हो। एंड हमारे पास इस वाले केस में क्या आता है, एक बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिशन आ जाता है। कहां से
से आ जाता है कंपटीशन? ग्लोबल कंपनी से, ग्लोबल कंट्री से। तो अब एक सक्सेसफुल कैंडिडेट मैम दुबई पहुंच कैसे सकता है? उसको 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए पहले। फिर उसके अलावा देखिए, आप खुद नहीं जा रहे, आपका सीवी आपको रिप्रेजेंट कर रहे, तो आपका सीवी जो है बहुत अच्छा होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। एंड आपको अगर अप्लाई करना है, ऐसे नहीं कि कहीं पे भी देखा और अप्लाई कर दिया, स्ट्रेटेजिकली आपको जो है अप्लाई करना है कहीं पे भी आप जब जाएंगे। तो अब मैम फिर दुबई का एम्प्लॉयर आखिर देखता क्या है? ऐसा क्या देखेगा कि मेरी जॉब लग जाएगी? तो दुबई का एम्प्लॉयर देखेगा आपकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को, वो देखेगा आपके ऑडिट एक्सपीरियंस को, वो देखेगा आपकी ईआरपी नॉलेज, वो देखेगा एक्सेल जो है ये सारा कुछ, वो देखेंगे आपके कम्युनिकेशन स्किल कैसे हैं, वो देखने वाले हैं आईएफआरएस नॉलेज। तो इन सब चीजों को वो कंसीडर करेंगे। देखो एसीसी तो आपको आईएफआरएस से जो है ट्रेन कर देगा, क्योंकि एसीसी के करिकुलम में हम पढ़ते हैं। एसीसी में आपके फाइनेंशियल कंसेप्ट तो आ जाएंगे, बट स्किल और एक्सपीरियंस कैसे आएगा? काम करने से आएगा। वो आपको पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर करके चलना है। बिना एक्सपीरियंस के जो है बात जो है नहीं बनती है। इतने हाई एंड लेवल की जॉब जो है देखिए, मिलने को मिल भी जाए, हो सकता है ना भी मिले, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। सो अब मैम दुबई हम चले जाएंगे, थोड़ा सा बात कर लेते हैं दुबई की सैलरी के ऊपर। देखो लोगों का मानना क्या है कि दुबई की सैलरी जो है बहुत हाई है, तो इधर से वहां पर गए, सैलरी ज़्यादा है तो हमारा लाइफस्टाइल भी बहुत बेटर हो जाएगा। पर देखिए, आप अगर दुबई में डायरेक्टली जा रहे हैं एंड एज अ फ्रेशर जा रहे हैं, तो आपको मिलेगी एंट्री लेवल की जॉब, जहां पर आपकी जो होगी मॉडरेट लेवल की सैलरी होने वाली। आपकी लिविंग कॉस्ट जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा होगी ही होगी, एंड आपके रेंटल्स होंगे, एक्सपेंसिव होंगे। तो ये बात हमें कंसीडर करके ही जानी है, एंड दिस इज हार्ड कोर रियलिटी आप कहीं पे भी जब मूव होते हैं। सो अब एक मिड लेवल देखो, प्रोफेशनल अगर देखते हैं तो उनके पैकेज जो है कहीं ना कहीं बेटर होते हैं एज कम्पेयर टू लोअर लेवल वाले, एंड उनको हाउस अलायंस एंड मेडिकल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट से, बहुत सारे प्रोफेशनल से वहां पर बात की है। तो इसीलिए दुबई जाके मैटर क्या करेगा कि आप किस लेवल पे हो, और इसीलिए मैं हमेशा बात कर रही हूँ स्किल की, एक्सपीरियंस की। तो फिर मैम पहुंचा कैसे जाए? क्या एक राइट पाथवे होना चाहिए? सबसे पहले अपनी एसीसी कंप्लीट करो, या फिर लाइक प्रोफेशनल लेवल के 1 या 2 पेपर से पहले, एंड उसके बाद अपना पहले एक्सपीरियंस लीजिए 2 से 4 साल का। इन बिटवीन आपके पास मेंबरशिप की भी रिक्वायरमेंट जो है मीट हो जाएगी। फिर आप किसी रेप्यूटेड फर्म में चाहिए, हो सकता है बिग 4 में चाहिए तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। तो अपने नेटवर्क को बिल्ड कीजिए, खास करके बात हो नेटवर्क बिल्ड करने की, तो वो दुबई में बनाइए तो ज़्यादा अच्छा होगा। एंड फिर आप डायरेक्टली ही यूएई में आप जो है अप्लाई कीजिए लिंक्डइन की हेल्प से या फिर कंपनी की वेबसाइट से, तो आपके लिए जो है ज़्यादा इजी रहेगा। ज़्यादातर लोग जो है अगर शिफ्ट होते हैं तो वो या तो जो है कहीं ना कहीं इंटरनल ट्रांसफर से जाते हैं या नेटवर्किंग के हेल्प से जाते हैं। यही एक वे रहता है स्टार्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर दुबई की हायरिंग की बात करूं, वो कैसे होगी? अगर आपको डायरेक्टली जाना है तो वो कंपटीशन वहां पर आपको फिर फेस करना पड़ेगा, वो तो है ही है, क्योंकि वो सबके लिए ओपन है। एंड फिर उस वाले केस में आपकी प्रोफाइल जो है मैटर करेगी। तो आपको क्या चाहिए? एक बहुत अच्छी प्रोफाइल चाहिए। एंड इसीलिए फ्रेशर्स, बिल्कुल ही आप अभी पेपर दे के बाहर निकले हो तो जो हमारे फ्रेशर्स हैं उनके लिए कहीं हद तक यहाँ पर डिफिकल्टी जो है होने वाली है। बट एक बेस्ट रूट की बात की जाए, जैसे कि आपको मैंने बोला इंटरनल ट्रांसफर, तो आप एमएनसीज या फिर बिग फोर्स में जो है लोकली काम कीजिए। आप फिर उसके बाद वहां पर पूछा जाता है कि आप कौन सी कंट्री में मूव करना चाहते हैं, तो आप फिर दुबई की रिक्वायरमेंट वहां पे लिख सकते हो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है ज्यादा है सक्सेस होने की। एंड आप प्लानिंग जो है अच्छे से करके चलिए। सो अब प्लानिंग के ऊपर अगर आए हैं तो फिर बात अगर कर लेते हैं, तो स्टूडेंट्स फिर क्या मिस्टेक करते हैं जिसके कारण उनको डिफिकल्टी आती है? वो एसीसी है तो उनका मेन फोकस क्या रहता है? फटाफट पहले पेपर क्लियर कर ले, बाद में एक्सपीरियंस ले लेंगे। जल्दी होती है हमारे पास एसीसी कंप्लीट करने की, बट ऐसा नहीं करना है। आपके पास अगर ड्यूरिंग योर जर्नी अगर आपके पास ऑप्शन आ रहा है बच्चों, तो आप साथ साथ जॉब जो है लीजिए। अपने पेपर को हो सकता है हम एक एक अटेम्प्ट स्किप करते हुए या मैनेज करते हुए चलें, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आप स्किल को इग्नोर कर देते हो कि नहीं मेरा तो पेपर क्लियर हो रहा है, पहले उसके ऊपर फोकस करेंगे, बाद में देख लेंगे एक्सेल को, बाद में देख लेंगे नेटवर्किंग को, बाद में देख लेंगे लिंक्डइन को, बाद में देख लेंगे हमारे जो है कम्युनिकेशन स्किल को और जो है लिंक्डइन को। तो आप कहीं पे भी अप्लाई कर देते हो, देखा नहीं एंड अप्लाई कर दिया, तो दैट इज व्हाट वी इग्नोर। ऐसा नहीं करना है आपको, कहीं पे भी किसी को भी जो है अप्लाई नहीं करना है। ऐसा करोगे तो गलती हो जाएगी। एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? आज अप्लाई किया और मूव हो गए, ऐसा नहीं होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली
हमें लगता है कि सोशल मीडिया में जो दिख रहा है तो दिखता है वो बिकता है, बट ऐसा नहीं होता है। रियलिटी को हम फेस नहीं करते हैं, तो इस बात का ध्यान में रखना है। देखो सक्सेस स्टोरी आज का आप पहुंच गए, मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बोला, किसी के डे 1 को किसी के डे 130 से कंपेयर नहीं कर सकते। तो सक्सेस स्टोरी वहां पर तो कुछ और दिखेगी, बट एक्चुअल में चीजें जो है कुछ और ही होती हैं। तो स्ट्रगल पीछे का हम नहीं देखते हैं, हम देखते हैं कि सीधा वो वहां पर उस लेवल पे पहुंच गया है। सो यस मैम, ये तो हो गया। फिर किसके ज्यादा चांसेस होंगे एसीसी बनने के बाद वहां पहुंचने के? देखो, अगर आप एसीसी हो, साथ में आपके पास बिग फोर जैसी कंपनी का एक्सपीरियंस है तो, या फिर आप एसीसी हो साथ साथ आप एसीसी कर रहे हो तो आपके पास जो है ऑडिट बैकग्राउंड है, तो आपके पास ईआरपी नॉलेज है, आपके पास कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, एंड आपकी लिंक्डइन जो है प्रेजेंस जो है बहुत अच्छी है, नेटवर्किंग जो है बहुत ज्यादा यहां पर मैटर करती है। सो इन सबका कॉम्बिनेशन मैटर करेगा, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफिकेशन जो है वो मैटर नहीं करती है जॉब लेने के लिए बच्चों। सो अब रियलिटी पे आते हैं, जो सच्चाई है, सच्चाई की बात पे आते हैं कि एसीसी, जी हाँ मैं आज भी बोलूंगी एसीसी आपको दुबई पहुंचा सकता है, बट येस वो कब पॉसिबल होगा? अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा, अगर आपके पास स्किल है, अगर आप स्ट्रैटेजिकली प्लान करते हैं चीजों को, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आप जो है पेशेंस रहते हैं। पेशेंस बहुत जरूरी है जिंदगी में। सो यस, अगर आपका माइंड सेट जो है शॉर्टकट वाला है फिर आप फेल हो जाएंगे। इसको लॉन्ग टर्म वाइज सोच के चलिए, तभी जो है आपको जो है रियलिटी मिलेगी। तो बच्चों, दुबई पॉसिबल है, बट कैसे? एसीसी उसकी फाउंडेशन है, जड़ें हैं, एंड एक्सपीरियंस से फिर वो जो है ब्रिज बनता जाएगा, एंड फिर आप स्ट्रैटेजी बनाओगे, स्ट्रैटेजी आपके लिए एज अ व्हीकल बन के जाएगा, एंड पेशेंस तो इसमें एज अ फ्यूल काम करने वाला। तो इन सब चीजों के ऊपर वर्क करेंगे। सो एसीसी अकेला नहीं, बट यस एसीसी के साथ राइट स्ट्रैटेजी आपको जो है वहां पर पहुंचाएगी। तो इसी के ऊपर कुछ बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं, तो मैम कब कैसे प्लान करना है? तो जैसे कि आपको अभी तक मैंने सब बताया, साथ साथ अपनी एसीसी की जर्नी के साथ आप अपनी नेटवर्किंग के ऊपर, अपने स्किल्स के ऊपर, अपने कम्युनिकेशंस के ऊपर, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल दोनों स्किल्स के ऊपर आपको वर्क करना है। एंड चाहे स्टार्टिंग में अगर मुझे कोई छोटा रोल भी मिलेगा, मुझे वो एक्सेप्ट करना है, ताकि जो है मैं हर तरह का एक्सपीरियंस सीखूं और मेरे सीवी में जो है गैप ना आए। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे, नेटवर्किंग को ध्यान में रखेंगे, एंड देन प्लान लॉजिकली टू मूव देयर। क्योंकि अगर मैं अभी एंट्री रूट से जाऊंगी डायरेक्टली कि एसीसीए करने के बाद, या ड्यूरिंग द स्टूडेंट जर्नी भी लोग जाते हैं, एज आप डाटा एंट्री लेवल की जॉब जो है आपको मिल जाएंगी, बट वहां पर फिर आपके उतने खर्चे भी आएंगे। सो बेटर है थोड़ा सा यहाँ पर एक्सपीरियंस लेके जाओ, एज अ मेंबर बन के जाओ, तो वहां पर जाके आपके लिए सरवाइव करना ज्यादा इजी और कंफर्टेबल जो है रहेगा। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी, नॉलेज सारी आपको मिल गई। ऐसी और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम जो है मिलते रहेंगे। थैंक यू।